अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि जब भी आपको कब्रिस्तान नज़र आए तो ये काम ज़रूरी करें। तो कब्रिस्तान जब भी आपको नज़र आए, एक काम नहीं कई काम हैं करने वाले। तो ये आपके प्यारों के लिए हैं और आपके अपने लिए भी हैं, और ये काम आपके हैं, मेरे नहीं। अब उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा, और ये ऐसे वो काम हैं जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमें इतना ज़्यादा दुख और अफसोस होता है कि काश हमारे मुसलमानों को इन चीज़ों का फ़िक्र दिल में पैदा हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी कब्रिस्तान नज़र आए, जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुज़रें या किसी जनाजे के साथ मिल के किसी को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जाएं, तो आपको कब्रिस्तान नज़र आने की जो दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, अल्लाह के नबी जब भी कब्रों को देखते या कब्रिस्तान के पास से गुज़रते या कब्रिस्तान के अंदर जाते, तो अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इस दुआ को याद करो, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी। ये मुकम्मल दुआ, साथ इसका तर्जमा भी है। मुकम्मल दुआ बमा तर्जमा याद करें। ये मेरे नबी की सुन्नत है। अगर आप नबी की सुन्नत से प्यार करते हैं, आपने कब्रिस्तान तो जाना होता है किसी जनाजे के साथ अपने प्यारों की कब्रों पर, तो अपने इस दुआ को पढ़ना है, इसको याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। आपके मरने के बाद आपके बच्चे आपकी कब्र पे आएंगे तो उनको ये दुआ याद होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके प्यारे हैं, जो फौत हो चुके हैं, फौत होने के बाद सबसे ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है दुआओं की। जो हमारे आबा अजदाद, जो हमारे दोस्त अहबाब, जो हमारे वालिदैन इस टाइम कब्रिस्तान में पड़े हैं, उनको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो हमारी दुआओं की ज़रूरत है। हम दुआओं में बड़ी कंजूसी करते हैं, दुआ करते नहीं हैं उनके लिए। क्यों नहीं करते? देखें, अगर आपका वालिद फौत है, देखिए आपके वालिद ने ना आपके वालिद ने आपके लिए, आपकी पेट पूजा के लिए ना सुबह देखी ना शाम, ना रात देखा ना दिन, ना गर्मी देखी ना सर्दी, दिन रात उसने मेहनत की, आपको पढ़ाया लिखाया, इतना इंसान बड़ा बनाया। अब वो मर गया, उसको आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी वालदा फौत होगी तो उसको देखें, तो 9 माह पेट में उठाया, फिर दूध पिलाया, आपको खिलाया, बैठने का तरीका, फिर चलने का तरीका, आपके पता नहीं कितने उसने पाप, कितनी मुश्किलात का सामना करके आपकी वालदा ने आपको चलने फिरने बोलने का तरीका सलीका अल्लाह के बाद सिखाया। क्या आपकी माँ को आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है? दूसरा काम आपने ये करना है, पहला मैं बताया कि जब कब्रिस्तान नजर आए तो दुआ याद करें, कब्रिस्तान को देख के वो दुआ पढ़ा करें। दूसरा ये कि अपने प्यारों की कब्रों पर जाएं, उनके लिए दुआए खैर करें, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी मार्फत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए, उनकी कब्र को मुनव्वर करने के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, ये उनका आपके ऊपर हक है। तीसरी बात, आप अपने प्यारों की कब्रों का ख्याल करें। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो आपने देखा होगा बाज़ ऐसी कब्रें हैं जिनका नामो निशान ही ख़त्म हो चुका है। बाज़ ऐसी कब्रें जिनके ऊपर इतनी दाब जड़ी बूटियाँ उग चुकी हैं, ऐसे लगता है कि इनका पीछे कोई है ही नहीं। अगर हैं भी तो वो कब्रिस्तान आते नहीं, बाप की कब्र की सफाई, वालदा की कब्र की देखभाल नहीं करते, तो वो कब्रें ख़राब हो जाती हैं। बारिश आई तो पानी दाखिल हो गया, कब्र ख़राब होगी, जगह नीचे चली गई, वो कब्र ख़राब होगी। तो कब्रों का ख्याल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और आखिरी बात, जिन घरों में हम रह रहे हैं, जिन गाड़ियों में हम घूम रहे हैं, जिन दुकानों में हम बैठे हुए हैं, ये किन की हैं? ये हमारे वालिदैन की हैं, बड़ों की हैं। उन्होंने मेहनत और कोशिश करके ये चीज़ें हमारे लिए तैयार की। आपने कभी उनके नाम का सदका किया है? मस्जिद में दें, मदरसा में दें, किसी गरीब को दें, बेवा औरत के साथ तामुन करें, उनके माल में से उनके नाम का, ताकि उनकी कब्र ठंडी हो। हमें बस अपने बच्चों की, अपनी बीवी की और अपनी पेट पूजा की लगी हुई है, बस हमारा काम चल जाए। वो जो हमारे मुर्दे हैं, जो इस टाइम कब्रों में, उनका हमारे ऊपर कोई हुकूक नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम कुछ करने के थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर आप ज़रूर अमल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आप तक आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी इस तरह के वीडियो लेके आऊँ तो आप तक बआसानी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम।